जेडीयू का किंग कौन होगा? क्या दिसंबर के बाद तेजस्वी यादव के इशारों पर चलेंगे ललन सिंह? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दिसंबर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद ये बात पता चल जाएगी कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसे रखा जाएगा। वहीं आरोप बीजेपी जेडीयू पे लगा रही है। जी हां, बीजेपी का कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद शायद तेजस्वी यादव के रहमो कमरम पर चलने वाली है ललन सिंह की राजनीति। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिसंबर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आखिरी बैठक होगा, जिसके बाद शायद ललन सिंह की राजनीतिक तेजस्वी यादव के इशारों और रहमो करम पर चलने वाली है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में जनता दल यूनाइटेड को नया प्रदेश अध्यक्ष और दिसंबर के पहले सप्ताह में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। जेडीयू के संगठनात्मक चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 8 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव और 9 दिसंबर को चुनाव के दौरान हुए मतदान की गिनती कराई जाएगी। इसके अलावा जेडीयू ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले सदस्यता अभियान चलाकर 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। बिहार छोड़ केंद्र की राजनीति की ओर देख रहे नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर कई नेताओं से मुलाकात भी कर रही है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार को अब तक वो सफलता नहीं मिली, जिसे लेकर वो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ताओं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संगठन के छोटे से बड़े स्तर तक सभी प्रमुख पदों का संगठनात्मक चुनाव तक तय किया गया है। इसके तहत 8 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके नतीजे 9 दिसंबर को बताए जाएंगे। वहीं जेडीयू के भीतर संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी से जब सवाल आ गया, तो पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि यह जनता दल यूनाइटेड का अंदरूनी मामला है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार पार्टी को लेकर फैसला कर रहे हैं, यह उनके विनाश काल विपरीत बुद्धि वाली कहावत को रचितार्थ करती है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम जटिल पाटिल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में यह भी हो सकता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार को ही अध्यक्ष चुनाव के लिए लिया जाएगा। इसके पीछे कारण बताते हुए प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी निर्णय नीतीश कुमार ही लेते हैं। राजनीतिक गलियारों और राजनीतिक पंडितों के बीच ये चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का विलय हो सकता है। ऐसी अटकलों पर जब बीजेपी से सवाल पूछा गया, तो प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि वर्तमान में जेडीयू की जो स्थिति बन गई, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं। प्रेम रंजन पटेल ने यह भी कहा कि वैसे तो नीतीश कुमार बिहार को जंगल राज से धकेल कर देश की राजनीति बनाना चाहते हैं। इसके लिए वह खुद को अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल ने यह भी कहा कि यह अलग बात है कि विपक्षी दलों की ओर से और नीतीश कुमार के तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का अहंकार और उनकी जिद ही उन्हें ले डुबाने के लिए काफी है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो जाए तो लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा कि हो सकता है 8 दिसंबर को पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के विलय के लिए उन्हीं को अधिकृत कर दे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि जेडीयू के बैठक के बाद शायद ललन सिंह तेजस्वी यादव के रहमो करम पर चलेंगे। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की इशारों पर चल सकती है ललन सिंह की राजनीति। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।